तो हेलो माय फ्रेंड, मेरा नाम नटू श्रीवास्तव। स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है मैं बटू। तो ज़माना कितना फास्ट हो गया है और भी टॉपिक देखा जाए तो पूछ सारा अजीब है। कुछ नहीं, मुझे बस ये कहना है कि ज़माना बहुत फास्ट बदल गया है और ये चैनल भी मैं अब शिफ्ट कर रहा हूँ फिनटेक बाबा के नाम से। मेरा ये ऑफिशियल चैनल है, इसमें मैं अपना थॉट डालूँगा, अपना लम्च डालूँगा जो मुझे अच्छे लगते हैं। और एक क्रिएटिव माइंडेड एंड पर्सोना जो भी है, जो मुझे हॉबी है, जिसका इंटरेस्ट है, जैसे मुझे फाइनेंस, टेक्नोलॉजी एंड साइंस एंड इकोनॉमिक्स, एसटीईपी बड़ा बढ़िया लग रहा है। एसटीईप स्टीप साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। हाँ, इन सब के बारे में अब मुझे टॉपिक पे चर्चा करना है और मैं इसके बारे में अपने थॉट और जो भी है उसको मैं फिनटेक बाबा के नाम से एक चैनल बनाया हूँ उस पर डालूंगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल चैनल है। इस पे मेरा आइडेंटिटी होना चाहिए, एक कस्टम एआई नहीं होना चाहिए। उस पे कस्टम क्या कहा जाता है, कस्टम थॉट जो हम नहीं डालना चाहते हैं। तो आइए और इस पे बात करते हैं। और यस, इस पे मैं रॉ फाइल डालूंगा विदाउट किसी एडिट, क्योंकि अच्छा लगता है अपने थॉट, अपना जीवन भी। क्योंकि मेरा मानना है हर कोई डिजिटलाइजेशन हो रहा है, अब हाँ इस पे हम लोग को चर्चा करना चाहिए कि डिजिटलाइजेशन कैसे हो रहा है। तो देखिए, पहले था कि अगर हम इंडिया की बात करें, ऐसे मैं बिहार में रहता हूँ, तो अगर मैं इंडिया का बात करूँ तो नॉर्मली देखा जाए तो इंडिया में मैं जब 10th क्लास में था ना, तब मैंने पढ़ा था कि औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो लॉजिक ऐसे देखा जाए तो 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति हुआ। औद्योगिक क्रांति के बाद कैपिटलाइजेशन आया। कैपिटलाइजेशन मतलब पूंजीवादी। तो उसमें क्या हुआ कि लोग को जॉब मिलने लगा, क्योंकि कितने लोग किसानी करते, लैंड युद्ध हुआ, जमीन वमीन सब हट गया, तो वो लोग करेगा क्या। टू साइड कैपिटलाइजेशन आया, जिसके वजह से 9 to 5 जो मोस्ट होता है एम्प्लॉयमेंट वो आया। तो वो अब 100 से ऊपर हो गया। 19वीं सदी का, 18वीं 19वीं सदी का उसका पार्ट है। और अब आ गया है 21वीं सदी, मतलब 3 सदी हो गया। तो अब लोग बोर हो गया है और अब आ रहा है डिजिटलाइजेशन, डिजिटल रेवोल्यूशन, जहाँ हर कोई को इंफॉर्मेशन का एरा है। हर किसी को पता है कि क्या करना है, क्या ना करना है, कैसे नहीं करना है, कैसे, और हर चीज़। अभी वीडियो देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे तो आपको भी पता है कि क्या करना है, क्या ना करना है, इसका बैट वैल्यूएबल है या नहीं है, स्किप करे कैसे करे, हर चीज़ अब हर किसी को पता है। और मे बी हम लोग ये लास्ट जनरेशन होंगे जो फुल्ली एडुकेटेड होंगे, फर्स्ट है। बाकी सब अब पढ़ा लिखा होगा। हम लोग का जनरेशन अब पढ़ा लिखा होगा। हम लोग आखिरी जनरेशन है और हम लोग ही पहला जनरेशन है जो हर चीज़ एडॉप्ट किए हैं इतना फास्ट। किसी के भी जनरेशन में या किसी के भी जीवन में इतना फास्ट नहीं है। अगर अपने मम्मी पापा के ही एज में देखोगे तो हम ऐसा नहीं कि उन लोग की एज में भी ट्रांजिशन है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशन, बदलाव हर एक उन लोग के भी जीवन में हुआ और उतना ही फास्ट हुआ है जितना हम लोग के जीवन में हो रहा है। लेकिन उन लोग के जीवन में मुकाबले हम लोग के जीवन में बहुत फास्ट है। सपोज के एग्जांपल लिया जाए 2 ESP, ये इस तरह से चलेगा कि एक ट्रेन है बहुत फास्ट जा रहा है, लेकिन अगर वो 2 की स्पीड से जा रहा है, 2 किलोमीटर/आवर की स्पीड से, तो एक और ट्रेन आएगा अगर 2 किलोमीटर की स्पीड से आएगा, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। उस पे जो लोग रहेंगे, तो ये हमारे माता पिता के लिए वो सब इक्वल हो गया। लेकिन हम लोग के जनरेशन अब वो 2 है, तो उसके लिए फास्ट जो 2 स्पीड से चल रहा है उसके लिए फास्ट 4 को ना कहा जाएगा, जो 4 की स्पीड से जा रहा है। तो हम लोग के जनरेशन 4 से हुआ, आने वाले जनरेशन उन लोग के लिए भी बदलाव होगा। लेकिन उन लोग के जनरेशन में अगर हमारे में 2x है, उन लोग में 4x होगा और उन लोग का जीवन कितना बदल रहा है। साला सोचने वाला बात है ऐसा कि जनरेशन ये ऐसे फास्ट कैसे बदल रहा है, ये भी सोचने वाला बात है। तो मैंने ये नोटिस किया कि ये जेन्युइन प्रॉब्लम है और सबके साथ हो रहा होगा, वो हमारे साथ नहीं हो रहा, एक ग्रोथ है वो हमें नहीं। तो सोचिए थॉट सबके साथ शेयर किया जाए। और यहाँ यहाँ से तो ये हुआ कैसे, तो डिजिटलाइजेशन हुआ। तो डिजिटलाइजेशन में हर किसी को पता चला कि मैन्युफैक्चरिंग कोई भी चीज़ 2 चीज़ होता है, एक कस्टमर होता है, एक क्रिएटर होता है। कस्टमर वो होता है जो हर चीज़ कंज्यूम करता है इन द फ्यूचर। मानिए कि हम रोटी बनाएं, रोटी अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और
रोटी कोई खा कंज्यूम कर रहा है, तो बनाने वाले के बीच में, खाने वाले के बीच में, तो ये प्रोडक्ट एंड सर्विस बनाया है, ये प्रोडक्ट एंड सर्विस यूज़ किया। इसको पूरा इकोनॉमिक्स वे में हो गया। तो यही होता है। तो उस समय शुरुआत से देखा जाए तो पहले हर किसी के पास ज़मीन हुआ करता था। अपने ज़मीन में खेती-बाड़ी जो भी करके जीवन यापन करता था। धीरे-धीरे इन सब से लोग बोर हो गया और थोड़ा-सा यूथ का भी सेट रह गया, क्योंकि वर्ल्ड वार हुआ था इन सब से। तो लोगों को एक सस्टेनेबल, क्योंकि अपना बिज़नेस करने पे नुकसान भी हो जाता है, तो सस्टेनेबल नहीं होती, एक औद्योगिक क्रांति हुई। जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, कैपिटलिज्म आया और इन सब वे में आदमी आगे बढ़ा। तो फिर 100 साल 2 साल शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है। सेकंड में एवरेज लगने लगता है, फिर ओके, फिर बोरियत होने लगता है। जैसे वही है, आम शुरू में बहुत बढ़िया लगता है, खट्टा होता है तो बेकार लगता है, फिर मीठा लगने लगता है, फिर सड़ने लगता है, फिर महकने भी लगता है। तो इंसान इसी तरह, तो ये 1, 2, 3 साल एंड 300 साल का ट्रांजिशन रहा, जिसमें कैप एंड ये कहा जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन से कैपिटलाइजेशन से हम लोग डिजिटल एरा में शिफ्ट कर गया। अब हम लोग का एरा जो है ये डिजिटलाइजेशन का एरा है। यहाँ हर चीज़ आपको बैठे-बैठे भी हो सकता है, जानकारी हर किसी को है, हर चीज़ को है। और हम लोग फर्स्ट जनरेशन जो है, और कोई भी एरा हो या कुछ भी हो, उसमें हमने ये नोटिस किया है कि तकनीकी प्रौद्योगिकी हर किसी के जीवन में आए। पहले लोग पहले लोग पानी लाने जाता था नदी से, तो कहा कौन दूर जाएगा, कुआं खुदवा देते हैं, तो कुआं खुदवा दिया। फिर एक जगह पहले लोग पानी जहाँ बहता था, मानिए कि 100 किलोमीटर दूर कहीं पानी बह रहा है, तो लोग जाता था, उसको लेके आता था। कोई भी पहले अजूरी में लाता होगा, पट्टा में लाता होगा, तो फिर गहिला दिया। तो ये तकनीक है, जैसे जैसे आपका जीवन आसान करने का या कोई भी चीज़ को अंजाम देने का आसान वे या ईज़ी वे, कुछ भी भाई गलत हो सकता है, सही हो सकता है, लेकिन हाँ, अनजान वे और अच्छा वे तकनीक कहा जाता है, जिसको प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी बोला जाता है। और उस काम को कराने के लिए जो एनर्जी या जो ह्यूमन पावर या कोई भी चीज़ हो, उसको कराने के लिए या जो मोटिवेशन हो या जो उसका हर्जाना होता है, जैसे आप अपने जीवन में हो, ये मेरा वीडियो मैं अपने लिए बना रहा हूँ, तो मैं इसको फ्री में कर सकता हूँ, आराम से कर सकता हूँ, जैसे मैं ईज़ी पे में बोल सकता हूँ, मेरा तकनीक हुआ। लेकिन अगर यही मैं किसी और के लिए उसके आसानी से करूँगा, फोकट में थोड़ी करूँगा, मेरा भी समय का कुछ वैल्यू है। तो वो वैल्यू को यूनिवर्सली एक्सेप्ट के लिए सबका वैल्यू अलग-अलग होता है। हो सके किसी के लिए खाना ज़रूरी हो, कि भाई हम तुम्हारा काम कर रहे हैं, मुझे बस खाने के लिए दे दो। भाई हम तुम्हें काम कर रहे हैं, मुझे बस रहने के लिए। हर सब, लेकिन इन सबको एक इक्वल वैल्यू में दिया गया है, जिसको पैसा के रूप में दे दिया गया, मॉनेटरी सिस्टम मनी। तो लोग उसको पैसा से तोड़ने लगा। अब हर चीज़ का एक अलग, मतलब कि ₹100 में आप इतना खाना खा सकते हैं, 1000 में ये घर ले सकते हैं 1 दिन के लिए। अब हमेशा तो नहीं ले सकता, लेकिन घर तो ले सकता है। तो ये सब चीज़ हुआ, तो धीरे-धीरे इनोवेशन हुआ, हम लोग उस समय तक इनोवेशन होते रहा, और ये भी फिज़िकली नॉट डिजिटली, मतलब रियल वर्ल्ड में चल रहा था। अब लोग वर्चुअली आने लगा। पहले था कि अब देखा जाए तो पहले लोग यूथ पे लगता था, मर जाता था, तो वो तो वैनिश हो गया उसका जीवन। अभी वो नया जन्म लो, पालो पोसो बड़ा करो। अब आ गया है मशीनी, और कोई युद्ध में जाता है, मशीन मर जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सब थॉट आ रहा है, और ये ज़माना होने वाला है डिजिटलाइजेशन। और मुझे लगता है कि ये ह्यूमन रिफ्लेशन का एक और है, हो सके नया आदमी, नया इंसान बने, कुछ भी हो, लेकिन अब नया वे में हो। तो यहाँ तक ये कहानी था। उसके बाद अगर बात किया जाए, तो ये सब थॉट है जो अपना पकड़ा हूँ, तो हम ठोकना में भगते रहते हैं। मैंने शर्त लगाया था और 9 मिनट से ज़्यादा मैं चुप नहीं रह पाया। सोचने वाला बात है। तो हाँ, यहाँ ये भी कहना है कि अब इस पे में मुझे इंटरेस्ट है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। तो इसी के बारे में मैंने एक फिनटेक बाबा चैनल बनाया है। मैं भी बाबागिरी करूँगा उसी पे, लेकिन बढ़िया पे में, जहाँ हर चीज़ का एक अलग रुख हो। तो ये सब कहानी आया। अब यहाँ आगे क्या होने वाला है? तो अब हर कोई जानकार है, हर कोई धीरे-धीरे बोर हो रहा है, 9 टू 5 से बोर हो रहा है। तब हर कोई अपना कंटेंट क्रिएशन करने लगा, कुछ ना कुछ करने लगा, मतलब सेल्फ एम्प्लॉय, हाँ, धीरे-धीरे फिर वही सेल्फ एम्प्लॉय वाला आ जाएगा।
फिर लोग बोर होगा, फिर किसी यहाँ काम करने लगेगा, फिर किसी के काम करते करते बोर होगा, फिर अपना कुछ करना। इंसान ऐसा ही है, कुछ नहीं कह सकता। शुरू में आप अच्छे लगेंगे, जब आपको कंज्यूम कर लिया जाएगा तो आप बुरे फील करेंगे, फिर बुरा फील करिएगा, फिर आपको कोई कंज्यूम ना कर रहा है तो आप बुरा फील करिएगा। ऐसा होता है। आप ही है कोई चीज़ से इच्छा कर रहे हैं और वो चीज़ नहीं मिलता है, तब बोर हो जाते हैं, लेकिन उसे मिल जाता है तब बोर हो जाते हैं। पता नहीं इंसान कौन मैकेनिज्म का है, उसमें से हम भी आते हैं। मुझे कोई चीज़ का, जैसे मुझे प्रिंस ऑफ पर्सिया गेम का शौक था, जब तक ले नहीं खेला था मुझे खेलने का शौक था। लगभग मुझे 2008 में उस गेम के बारे में पता चला और मैं 2011 में कि 12 में फर्स्ट टाइम खेला, क्योंकि पहले तो दोस्त के यहाँ जाते थे या साइबर कैफे जाते थे। अपना स्पेसिफिकली पीसी वैसा बनाने में उसकी ग्राफिक के अनुसार समय लगा था और घर वाला आपके मूड को कोई समझता ना था। तो खेलते हुए जब मैंने वो गेम खेल लिया, अब बोर हो गया हूँ। अब उससे भी एडवांस वर्जन चाहिए, लेकिन उसी गेम में। तो अब उससे एडवांस वर्जन यानी हम कंज्यूम नहीं करेंगे, ऐसे ही होते रहेगा, लेकिन नया वे में। पहले के समय था, लोग बात करते थे, फिर बात करते करते बोर होगा, तब मिला, पहले डिजिटल फिर फिजिकल, फिर फिजिकल फिर डिजिटली। बोला अभी आपसे बात कर रहे हैं तो ये डिजिटल वे है। इससे जब हम लोग बोर हो जाएंगे या हमारा जनरेशन जब बोर हो जाए तो कहेगा चूंकि एक नया आइडिया का निर्माण करते हैं, हम लोग अब फिजिकली मिलेंगे। हाँ, कहाँ से तुम आए हो, यहाँ से, कोई शॉपी में से, कोई टूर से, कोई बगले का रहेगा। तो ये सब थॉट आते जाएगा, इसको कुछ कर नहीं सकते हैं हम लोग। बस यहाँ ईट है कि हम लोग के जीवन में क्या परिवर्तन होगा। तो हम लोग शायद फर्स्ट जनरेशन है जो फेसबुक देखे, गूगल देखे, मेटा देखे, इसको यूज भी किए। हमारे से पीछे वाला जनरेशन जो होंगे वो इन सब के जानते हैं, मानते हैं, लेकिन यूज नहीं करते। हम लोग हैं, जानते हैं, मानते, यूज भी करते हैं। आने वाला चीज जानता नहीं है, मानता नहीं है, जानता है, यूज करता है। आने वाला समय फिर धीरे धीरे वाइप आउट होते जाएगा। तो कोई भी चीज़ का जो प्रक्रिया होता है, मैन्युफैक्चरिंग, फिर उसके बाद होलसेल होता है, कोई चीज़ डिलीवर कैसे होता है कोई किसी के पास, ये इकोनॉमिक्स पे में देखा है। तो यही थॉट था जो सोचे थे आ रहा था, और ये अपडेट देना था कि मेरा अब इस पे मैं रो वीडियो डालूंगा और नॉर्मली बात डालूंगा जैसे मैं डाल रहा हूँ। और उस पर मैं फिनटेक पावा पे टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, साइंस और इकोनॉमिक्स इस सब के बारे में चर्चा करूँगा, ये क्या क्या बदल रहा है। और जो या तो उस पर अब एडुकेशन वीडियो डालूंगा, जैसे मैं हाँ एक गिविंग एंड गिविंग और ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। मैंने सीखा है तो सिखाने का कोशिश करता हूँ कि क्या क्या आप लोगों को सिखा पाऊंगा। ऐसे मैं जानता हूँ लोग बोर हो जाएंगे मेरे से, लेकिन कोशिश करता हूँ ऐसे। हाँ, अब से प्लानिंग किया है, हर शुक्रवार को अब मैं ढेर ढेर शायरी करने लगा। मैं हर शुक्रवार को इस पे शायरी हूँ, जैसे इस तरह एक डेमो देते हैं, आप लोग बोर हो जाएंगे लेकिन सुना चाहता हूँ कि सत्य तो बताऊंगा, सुन लोगे तुम, सत्य तो मैं बता दूंगा, सुन लोगे तो, अपने जज्बातों एहसासों को मान लोगे तो, कि तुम्हारे गोल को कहीं भूल न जाओगे। बड़ा बोर था। अब बढ़िया। पहले था मैं पिड्डी, अब बन गया हूँ जिद्दी, बनाऊंगा एक नया गड्डी। कोई किसी का नहीं दिमाग हिला पाएगा मेरा बुद्धि, किसी का नहीं बुद्धि हिला पाएगा मेरा गड्डी। कुछ ऐसा ही था, मैं बोर हो गया। अच्छा मैं बनाऊंगा शायरी, कब को बढ़िया कर देता हूँ भाई, भूल जाता हूँ। अब से लिख के रखूंगा और पढ़ाऊंगा। हाँ, सही रहेगा। और कुछ कुछ क्रिएटिविटी बोर होकर मैंने अपने जीवन में जो चीज़ से मजा लिया, उसको मैं इस चैनल पे डालूंगा। तो मिलते हैं, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। वीडियो लंबा हो रहा है, बोर हो रहा है, थैंक यू सो मच, आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद।